हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे 3 अंक का घटाव, यानी कि बिना हार्सिल वाला और हार्सिल वाला हम लोग दोनों सीखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल रूप से आप सीख जाइएगा बनाना। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको समझा देते हैं कि जोड़ या घटाव हो या गुना हो, आपको राइट साइड से बनाना होता है। जैसे राइट साइड ये होता है, लेफ्ट साइड ये होता है। जैसे आपका दाहिना साइड और लेफ्ट साइड होता है ना, बायां साइड और दाहिना साइड। तो ये आपका हो गया दाहिना साइड और इधर हो गया आपका बायां साइड, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो जब भी बनाना होता है राइट साइड से बनाया जाता है, यानी कि राइट हैंड की ओर से बनाया जाता है। तो अब देखिए, मान ली कि 0 में से 3 में से 0 घटाना है, तो जब भी आप 3 में से 0 घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब 5 में से 4 नहीं घटेगा ना, तो इसके आगे वाले देखेंगे कि इसके आगे संख्या बड़ी है कि छोटी है। देखिए इसके जो आगे संख्या है ये भी छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उल्टा घटा देंगे, यानी कि 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए छोटा है, तो 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 4 में से 2 उल्टा घटा रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब आप कहिएगा कि आंसर सही हो गया, ये तो निकल गया कि 213 हो गया, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप उल्टा घटा है। जब उल्टा घटा है तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस जब लगा दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 4 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब आप कहिए घटाएंगे कैसे, आपको घटाना नहीं आया, अभी पहले बार सीख रहे हैं। तो 4 है तो 4 लाइन आप खींच दीजिए, 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। अब इसमें से 2 लाइन काट दीजिए, 1 2 लाइन क्यों काटिएगा? क्योंकि नीचे 2 है, तो 2 लाइन काट दीजिए। अब जो लाइन बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2, तो 2 बच गया, आपका 2 आंसर हो जाएगा। अब 9 में से 4 घटेगा तो 5 होगा, तो यहाँ पर 5 लिखना है। और इसको भी नहीं घटाने आता है तो 9 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 है नीचे तो 4 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4। अब ये लाइन गिनिए कैगो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। कैसे? तो 8 में से इसी तरह से घटा लीजिए, लाइन खींचकर आप घटा सकते हैं आराम से। अब चलिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इधर आपको हार्सिल वाला मिलेगा। नीचे जो हम लिए हैं ये हार्सिल वाला लिए हैं। अब जैसे 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो इसके आगे संख्या बड़ी है तो हम इसे हार्सिल ले सकते हैं, यानी कि 8 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको लिख के बता 14 हो जाएगा। 14 कैसे हुआ? 4 तो पहले से है, एक हार्सिल ले लिए तो 14 हो गया। अब 14 में से 5 घटाना है, 14 में से 5 घटाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, नहीं घटाना आता है तो इसी तरह से लाइन खींच लीजिए, जिससे यहाँ पर लाइन खींच के बताए हैं, लाइन खींचकर और जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर घट गया, क्योंकि 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर 7 बच गया, तो यहाँ पर 7 लिख देना है। और 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो 7 हो गया, 7 है क्योंकि इसमें तो हार्सिल नहीं लिए थे तो 7 के 7 बचा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 इससे हार्सिल लें, क्योंकि ये संख्या नीचे वाली से बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हार्सिल ले लेंगे। जब हार्सिल लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर लिख देना है। अब 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया? 6, तो 6 और नीचा भी 6, सेम अंक हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है, तो क्या करेंगे? एक हार्सिल ले लेंगे। अब यहाँ पर हार्सिल लेंगे तो आप लोग समझिएगा कि जुटेगा नहीं, इधर तो नहीं समझाए, लेकिन इधर बता रहे हैं लास्ट में कि जब भी हार्सिल होता है ना, वो जुटता नहीं है, इसमें आगे बढ़ जाता है। जैसे 2 है, 1 इसमें निकालिएगा तो बैठ गया, 12 हो गया, 12 में से 5 घटाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।